अपर लेयर जो है क्रस्ट का वो कहलाता है द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो जहाँ जहाँ भी वो अर्थ पर हैं वो सारा पार्ट कौन सा पार्ट कहलाता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये किसका बना होता है? रॉक का। और मेन मिनरल्स होता है इसके अंदर आपका सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसको हम सियाल भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। SI से C और AL से एल्यूमिनियम मतलब सियाल। द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट जो क्या कहलाती है? ओशियनिक क्रस्ट। ये अपर लेयर कौन सी होगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और लोअर लेयर हो गई हमारी ओशियनिक क्रस्ट। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मिनरल्स का वो रॉक किससे बनती है? ओशियनिक क्रस्ट और सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम से, और जो हमारी कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट है वो हमारी बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसको हम बोलेंगे सीमा और ये है सियाल। ये मैप पिक्चर में भी हम एक देख पा रहे हैं। ये देखिए जो ग्रीन पार्ट है ये कोस्टल एरियाज़ है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है मतलब ढलाव जहाँ पर है, पहाड़ है जो हमारा, ये ओशियंस है। तो ये जो ओशियन वाला पार्ट है ये सारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, हार्ड पार्ट है ये। क्रस्ट जो है वो डीपेस्ट इन माउंटेन एरियाज़ में होता है, गहरा होता है माउंटेन एरियाज़ में। इट कैन बी अप टू 70 किलोमीटर थिक। कितना मोटा होता है? 70 किलोमीटर। मरकरी और वीनस जो होते हैं वो इनर कोर में होते हैं, इसके अंदर पार्ट में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे द मेंटल। अभी हमने पढ़ा था क्रस्ट पार्ट। मेंटल जो है वो हमारा जस्ट बिलो द क्रस्ट एंड एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर। ये 2900 किलोमीटर है और क्रस्ट कितना था हमारा? 35 to 40 किलोमीटर। अब इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर था और ये है हमारा 2900 किलोमीटर। तो कितना मोटा है इसको हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। अपर मेंटल, ये क्रस्ट पार्ट है हमारा, इतना सा दिख रहा है आपको, ब्राउन कलर का जो है ये अपर मेंटल। ये ट्रांजिशन जोन, ये लोअर मेंटल है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ऑरेंज कलर का जो है हमारा, ये यहाँ से ये इतना मोटा हमारा कौन सा पार्ट है? मेंटल पार्ट है। इसकी डेप्थ जो है 100 to 250 किलोमीटर है। ये किससे बना होता है? मॉल्टन मेंटल होता है, इसमें लिक्विड भी होता है। दिस रीजन इज़ नोन एज द एस्थेनोस्फेयर। इसे हम एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। जो अपर मेंटल किसको कहेंगे हम? जो कि हमारा क्रस्ट के जस्ट नीचे है, और लोअर मेंटल जो कोर के ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम अपर मेंटल। अब हम इसमें देखेंगे द थिकनेस ऑफ द अपर एंड लोअर मेंटल। थिकनेस मतलब मोटाई जो है हमारी कितनी है अपर और लोअर मेंटल की। तो टेम्परेचर इन द मेंटल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेंजेस बिटवीन 870 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है मेंटल की वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे ही हम उसकी गहराई में बढ़ते चले जाते हैं। तो जो अपर मेंटल है उसकी कितनी है? 870 डिग्री, और जो लोअर मेंटल है उसकी है 2200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि ये हाई टेम्परेचर होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत भारी होता है इसके अंदर, रॉक्स भी होती हैं इसके अंदर मिली। लोअर मेंटल आर फाउंड इन द मोल्टन फ्रॉम विच इज़ कॉल्ड मैग्मा। हमारा जो मोल्टन, जो हमारा लेयर है, मेंटल पार्ट है, ये हमारा मैग्मा से बना होता है। इसको हम मैग्मा भी कहते हैं। मोल्टन मैग्मा पूरा इसी से होता है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं इसको क्रस्ट इज़ लाइटर देन द मेंटल। क्रस्ट पार्ट जो है वो मेंटल से हल्का होता है, हैंस फ्लोट ऑन इट, क्योंकि ये इसके ऊपर तैरता रहता है।
द डेंसिटी ऑफ मेंटल ऑल्सो इंक्रीज एट द डेप्थ इंक्रीज। डेंसिटी जो होती है मेंटल की जैसे जैसे इंक्रीज होती चली जाती है वैसे ही इसकी गहराई मतलब इसमें टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब पढ़ेंगे हम कोर। कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसकी रेडियस कितने हैं 3500 किलोमीटर। ठीक है। इट इज़ मोस्ट इनसेसिबल लेयर लाइंग अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सबसे मोटी और सबसे गहरी सबसे नीचे जाके लेयर मिलती है कोर हमारी। हैवीएस्ट पार्ट होता है ये अर्थ का। ये किससे बना होता है? निकल से। निकल का Ni लेते हैं और आयरन का लेते हैं Fe, तो इसलिए ये क्या बन गया? नीफे। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। ओके। तो थिकनेस जो है इसकी आउटर एंड इनर कोर की, इसको हम एस्टिमेटेड है, नॉट श्योर, एस्टिमेटेड टेम्परेचर इज़ अबाउट 2200 डिग्री सेल्सियस है आउटर कोर की और 5000 डिग्री सेल्सियस है इनर कोर की। तो द लेयर इज़ थॉट टू बी इन द molten स्टेट बट द वेरी हाई प्रेशर कीप्स दिस लेयर वेरी फर्म। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें हाई प्रेशर होता है। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, रॉक एंड मिनरल्स की क्रस्ट जो पार्ट है वो किस चीज़ का कंपोजिशन होता है? रॉक एंड मिनरल का। इसको पढ़ेंगे हम। द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन लिथोस्फीयर। ये अपने आप ही बनते हैं मिनरल्स जितने भी होते हैं, और ये सारे हमारे लिथोस्फीयर पार्ट में मिलते हैं। ये मिनरल्स डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, इनकी शेप होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनका अर्थ होता है दे नोन एज स्टडीज। इनके बारे में जाना जाता है और इनके बारे में पढ़ा जाता है। दे कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब ये जो है अपने आप जो कि जीवाणुओं से भी बनाए जाते हैं और अपने आप वैसे बनते हैं। When the dead remain of animal and plants are trapped in the lithosphere and decomposed, जब मरे हुए जानवर जो होते हैं, मर जाते हैं जानवर, प्लांट्स होते हैं, वो लिथोस्फीयर पार्ट में अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो उससे जो बनता है वो होता है ऑर्गेनिक मिनरल, और इसे दूसरा नाम देते हैं फॉसिल्स। इसके एग्जांपल्स हैं आपके कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जो कि अपने आप ही अकर होते हैं, बनते हैं। अकर मतलब होना बनना, घटित होना। एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल 2 टाइप्स के बनते हैं ये। और रॉक इज़ मेड अप ऑफ, रॉक जो होती है वो किससे बनी होती है? मिनरल से। मिनरल से बनी होती है, मेड अप ऑफ 1 और मोर देन मिनरल्स। एक रॉक जो होती है एक या दो कई ज़्यादा मिनरल से मिलकर बनी होती है, जिसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। लिथोस्फीयर जो होती है ये हमारी जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसको लिथोस्फीयर ही कहते हैं हम अर्थ का। रॉक्स डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर एंड टेक्सचर सभी चीज़ में अलग अलग होती है। रॉक्स हैविंग मिनरल इन लार्ज अमाउंट एंड कॉल्ड एन ओर। ओर किसको बोलते हैं? ओर मतलब चट्टान। एक बहुत बड़ी शिला होती है जो कि जिसके अंदर बहुत मात्रा में क्या मिलता है? हमें मिनरल्स मिलते हैं। किसी की भी ओर होती है, जैसे कि आयरन ओर है आपकी, किसी भी मेटल की है, कोई भी मेटल है उसकी ओर होती है। मिनरल्स उसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इन ओर में से एक्सट्रैक्ट मतलब निकाले जाते हैं, विच आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन्स, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से हैं? पेट्रोलियम, गोल्ड, डायमंड, कोल एक्सेट्रा। ये जो है एंडलेस ह्यूमन पर्पस, मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ इनका कभी ख़त्म नहीं होता है, चलते रहते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं? अभी हमने पढ़ा था रॉक किसकी बनी होती है? मिनरल्स की। तो अब जो है हम पढ़ेंगे कि रॉक जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, कैसे बनती है। रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है?